राम राम सभी को। मैं बोला आवाज आ रही है पीछे? राम राम। सागर परिक्रमा के इस 5वें चरण में मुझे गोवा के मछुआरे भाई बहनों को मिलने का सौभाग्य मिला है। इसको मैं अपना भाग्य सौभाग्यशाली समझता हूं। और गोवा सरकार का, हमारे मुख्यमंत्री श्री सावंत जी का और हमारे फिशरीज मिनिस्टर नीलकंठ आलरंकर जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इनको धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से सागर परिक्रमा यात्रा को सुचारू ढंग से गोवा के अंदर संचालित करने का प्रयास किया है और हमारे सारे कार्यक्रमों को अच्छी तरह से आपके बीच में रखने का आयोजन किया है, इसके लिए मैं सरकार का, गोवा सरकार का खास करके आभारी हूं। साथ से हमारे मंच पर यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान संकल्प आगोलकर जी जो है, वो आगे के कार्यक्रम में भी थे, मगर ये उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये जो घरों की सुविधा है, इसमें जो सवाल लोगों को आ रहे हैं डिमोलिशन के, ये बहुत ही अहम समस्या है हमारे लिए। बोट्स वालों के लिए पार्किंग की समस्या है और यहाँ जो जगह है फिश डिपार्टमेंट के पास, उसी में इनको शेड या अपना मच्छी जो आती है उनके लिए ऑक्शन हॉल, इस प्रकार की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी के लिए वो अपने मछुआरे भाई बहनों की समस्याओं को समाधान करने के हेतु एमपीडी से एनओसी मिले, उसके लिए वो बहुत ही पास बैठ के भी वो समझा रहे थे। जब हमारे मंत्री महोदय यहाँ अपना वक्तव्य दे रहे थे, उसी बीच में भी उन्होंने ये मौका लिया, निकालने का प्रयास करो। हमारे दूसरे विधायक महोदय हैं कृष्णा सालकर जी, ओलेंडियो सिमोल जी जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बातें हमारे सामने रखी है। जो भी यहाँ सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते, फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते या स्वतंत्र रूप से भी अपनी बातें यहाँ रखने की कोशिश किया। लास्ट में भी एक महोदय खड़ा होके आए थे, वो ग्रीन चश्मा वाले, वो इरोजन के बारे में मुझे बताना चाहते थे और मैंने कहा है कि आप जो चाहते हैं उसका आवेदन मुझे दे देना, मैं इसमें जो करणीय होगा वो करने का प्रयास करूंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जैसे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हमारी डिमांड थी कि हमारा मछुआरे के लिए मंत्रालय होना चाहिए, मगर आजादी के 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने मछुआरे समाज की इस डिमांड को पूरा किया और उन्होंने वो डिमांड पूरा करके विभाग को स्वतंत्र बनाया। सौभाग्य से मुझे उसका दायित्व मिला, तो फिशरीज मिनिस्टर के नाते मैं आपके साथ मिलने के लिए यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला। ये एक रास्ता प्रधानमंत्री जी ने इस सेक्टर के लिए खोल दिया, विभाग भी बनाया और मत्स्य संपदा योजना भी लगाया और इस योजना के तहत अनेक पहलू पे काम करने का कोशिश हुआ। अभी मैं वास्को गया था तो वहाँ जेटी को रूबरू जाके देखने का मिला, वहाँ कंजस्टेड किस प्रकार से फिशरमैनों को हो रहा है। यहाँ आया तो ये तो जगह ऐसी ही थी कि जहाँ भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, रास्ते का इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है, वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। ये भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में इस साल 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाने के लिए खर्च करने का प्रावधान किया है। इसके चलते ये बड़े बड़े काम यहाँ चल रहे हैं, मगर हमारे फिशरमैनों को अपनी बोटों को लगाने के लिए, जो बारिश की सीजन में उनका प्रश्न होता है, उनको पार्किंग करने के लिए, और जो हमारी बहन आई थी उन्होंने एक बहुत ही सटीक मार्केटिंग के रिलेटेड इश्यू हमारे सामने रखा है। मैं इस इश्यू की जड़ तक जाऊंगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपके साथी के रूप में काम करूंगा। ये फिशरीज में
अच्छा हुआ कि एक बहन आई और बोले, मुझे ये अभी सागर परिक्रमा से ये पता लगा है कि आप समुन्दर से तो सारी चीजें दूर सुदूर अंदर जाके उसको पकड़ के आते हो, समुन्दर के साथ आप संघर्ष करते हो, तूफान के साथ भी आप संघर्ष करते हो और बहुत कड़ी मेहनत करके ये माल लेकर इधर आते हो, मगर यहाँ से फिर कारोबार हमारी बहनें करती है और वो फिर आपके सारे माल को मार्केटिंग करने का काम कर रही है। सो उनको मार्केटिंग सुविधा अच्छी तरह से मिले, मार्केट प्लेस अच्छी तरह से मिले और आए मच्छी लेकर जो लोग आ रहे हैं उनको वेटिंग में खड़ा होकर अपने पेरिशेबल माल को खराब नहीं होने से उनको तुरंत बर्थ मिल जाए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए। ये प्रमुख आपकी डिमांड है जो मुझे यहाँ रूबरू में आकर आपसे सुनने को भी मिली, आपसे बात करने से भी मिली। कई चीज मैं रूबरू जाके भी देखने वाला हूँ, देखने को भी मिलेगी। हमारे मोदी जी का ये प्रयास है कि स्टेक होल्डरों के साथ मंत्रियों को रूबरू जाके उनसे सुनना चाहिए और अपने विभाग की पॉलिसियों में आपके आए हुए सुझावों को मर्ज करके हम पॉलिसियां आपके हित में बनाए। यही लक्ष्य के कारण मैं इस सागर परिक्रमा कर रहा हूं। मैं गुजरात का पूरा कोस्टल बेल्ट घूम लिया, महाराष्ट्र का पूरा कोस्टल बेल्ट घूम के आज गोवा में आया हूं। गोवा तट तक का परिक्रमा बाय बोट करने से मुझे कुछ कुछ बातें तो बिना बताए भी समझ में आ गई। कहीं कहीं मैं छोटी छोटी बोटों में जाता था, आता था, करंट क्या है, रफसी क्या है, वो सारी चीजें हमको देखने को भी मिल गई, हमें अनुभव में भी आ गई। मैं आज इस अवसर पर गोवा की सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने इस सागर परिक्रमा कार्यक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया, अपने मछुआरे समाज के बीच में बैठने का और मछुआरे समाज के प्रतिनिधियों को अपने सवाल रखने का अच्छे तरह से व्यवस्था करके इस सागर परिक्रमा यात्रा को सफल बनाने के लिए सहयोग किया है। इनके लिए पुनश्च हमारे नीलकंठ जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की, सभी को बहुत बहुत राम राम।